ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हम लाए हैं बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी के जो अंतिम काल है उसमें ग्रहों की जो उठापटक होने वाली है। जी हाँ, उठापटक ही हो रही है। ऐसी युति बनने जा रही है जो बहुत साल बाद बन रही है। एक साथ मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, राहु अपनी पूरी की पूरी एक मंडली लगा के बैठ गए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये मंडली जो लगा के बैठे हैं आपके भाग्य में बैठे हुए हैं और सही दिशा यदि आपने नहीं पकड़ी तो भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। उपाय बहुत आसान है। हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा, वो हम बताएंगे आपको। और नहीं माने आप तो फिर गलत रास्ते में पड़ोगे और फिर कहीं ना कहीं नुकसान किसी और का नहीं अपना ही करा बैठोगे। इस बात का ध्यान रखना। बुध होने जा रहे हैं आपकी राशि के स्वामी अस्त, और इस बात का ध्यान रखना बुध जो बुद्धि के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, वो जब अस्त हो जाते हैं तो बुद्धि का बल्ब, भाग्य का बल्ब भी बुझा देते हैं। और राहु ने वहाँ आकर सूर्य के साथ बैठकर आपके भाग्य में बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है। सब कुछ होते हुए भी आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, ऐसा स्थिति बना सकता है। और बहुत ज़्यादा रोशनी के चक्कर में 5 ग्रह जब एक साथ विद्यमान है, सुपर हैलोजन बल्ब जल रहा है, तो क्या होता है, कई बार सीधा साधारण जो आदमी है ना बेचारा, उसको अंधा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आती चीज़ें ज़्यादा चकाचौंध के कारण से। तो ऐसे में समय समझ लीजिए, होलाष्टक आरंभ होने वाले हैं, होली का पर्व आने वाला है। होलाष्टक तो बिल्कुल इसी में आरंभ हो जाएंगे, इसी 2-4 दिनों में। और ऐसे में कुछ खास उपाय, छोटे से उपाय से कैसे आप इन समस्त विचित्र जो बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उससे अपने जीवन के जो लाभ के योग बना सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। और मत्स्य पुराण के अनुसार से ये चतुर्थी जो है ये मनोरथ चतुर्थी मानी जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग अनुकूल बना हुआ है। सुबह बहुत अच्छी दिखाई देंगी आपको, लेकिन शाम आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट होगा। ये 2-3 दिन से माहौल चल रहा है ऐसा, और आज भी इस दिन भी तिथि ऐसे विद्यमान वाली है। तो शाम का समय अपने सदयोगों के साथ बनाइए, गलत लोगों के साथ नहीं। शाम गलत लोगों के साथ फंसी तो कहीं ना कहीं नुकसान के योग डेफिनेटली बनते दिखाई दे रहे। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में ना हाथ डालें। और शुक्र भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ये शुक्र जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर अभी मंगल के साथ जब तक योग नहीं बनेगा तब तक तो कम से कम फेवरेबल आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बनाते दिखाई देंगे। तो आप इस दिन विशेष तौर पर एक उपाय करने का प्रयास करें। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें, उनको थोड़ा सिंदूर अर्पित कर दें। शनि भी अनुकूल हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ऐसा योग बन रहा है। और शनि आपके सम्मान पर बार बार इन दिनों दाग लगाने का काम करते रहेंगे, तो इसलिए शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का ध्यान रखना। 22 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। सुबह से ही शुभ मुहूर्त बना हुआ है, जिसको सर्वार्थ सिद्ध योग बोला जाता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल जो आपके लिए बनी हुई है, परिवर्तन की जो चाल बनी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो आपके लिए खास तौर पर ध्यान रखने योग्य है। जैसा हमने आपको बताया कि इन दिनों ग्रह परिवर्तन कर आपके लिए गलत लोगों की संगत भी तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। गलत संगत के गलत नतीजे होते हैं, इस बात को खास तौर पर मान लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मंगल परिवर्तन की कगार पे आ गए हैं, शुक्र के साथ योग बनाने वाले हैं। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब कोई जो गलत लोग हैं आपके साथ आके चिपक गए और कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम कहेंगे तो खास तौर पे सावधानी बरतते हुए गलत लोगों की संगत त्यागने का प्रयास करें। शाम के समय किसी भी फक्कड़ किस्म के आदमी के साथ न बैठें, इस बात का ध्यान रखें, और तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मिथुन राशि वालों, 23 तारीख के दिन बड़ा परिवर्तन होने के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। 2 ग्रह बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। मंगल जाके चिपक के जाने वाले हैं शुक्र के साथ, और शुक्र मंगल की युति आमतौर पे आग में घी डालने का प्रयास काम करती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। भाग्य में बैठकर ये स्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी छलांगे, लंबी लंबी स्थितियाँ आपके लिए उत्पन्न होने के परिवर्तन के योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये दिन आपके लिए भारी भी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है। स्वास्थ्य पे अननेसेसरी गलत संगत के कारण से जेब पर भारी पड़ सकता है। जुर्माने होने के योग आपकी राशि में बने हुए हैं, सावधानी के साथ रहने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो आप समझ लीजिए जो आने वाले कुछ दिन तक रहेगा, वो है मंगल का परिवर्तन। मंगल भाग्य में विराजमान हो गए और भाग्य में पहले से सूर्य बैठे हुए हैं, और साथ साथ वहाँ पर राहु विद्यमान है, सबसे बड़ा ग्रह।
अब क्या कर दिया है इस समय विशेष तौर पर, सूर्य ने मंगल को अस्त कर रखा है। इनके साथ साथ बुध बहुत जल्दी अस्त होने वाले हैं, शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं और राहु ने इन समस्त ग्रहों को एक तरह से अपनी कैद में ले लिया है। नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु सबसे ताकतवर होता है। ये असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, यानी आपको पतेगा ही नहीं चलेगा कि लगेगा नहीं ये भाग्य जागा हुआ है या भाग्य सोया हुआ है। अध्यात्म में जितना रहोगे ना, अच्छे लोगों की संगत में जितने रहोगे, उतना तो भाग्य जागा रहेगा। और जहाँ मंदिर का दरवाज़ा आपने बंद किया, भगवान का दरवाज़ा बंद किया, भगवान की तरफ से थोड़े विमुख हुए, बस किस्मत को लीप देगा ये ग्रह। तो ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य को जगाने के लिए इस वक्त सरलता से, विनम्रता से भगवान का नाम अवश्य करने का प्रयास करें। और इस कलयुग के अंदर हनुमान जी से बड़ा तो कोई देवता दिखाई नहीं देता जो विशेष तौर पर भक्त का हमेशा कल्याण करने का योग बने, जो अपने सुख को भी त्याग दे। हनुमान जी वो योग हैं। हनुमान जी को सुख मिलता है भगवान की संगत में, भगवान के चरणों में, और भक्तों के लिए ही खाली। हनुमान जी इस धरा को छोड़कर नहीं गए, आपके लिए, मेरे लिए। तो आप कोशिश ये करें। और भक्त ऐसे हो गए हैं कि हनुमान जी को निकाल कर घर से बाहर खड़ा कर देते हैं कई बार कि हनुमान जी तुमने मेरा काम नहीं किया, चलो घर से बाहर। तो ऐसे भक्त ना बनो, हनुमान जी की संगत प्राप्त करने का प्रयास करो। ये मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं नहीं तो गलत लंगोट में फंसा देगी आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये होली का जो त्यौहार आ रहा है, रंग में भंग ना पड़े। नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल के मंगल सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि मंगल चल रहे हैं अस्त, शुक्र के साथ बना रहे हैं युति, साथ में बैठे हैं राहु और साथ में सूर्य और बुध भी अस्त होने जा रहे हैं। बुद्धि का बल्ब, आपकी राशि का बल्ब बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा और गलत संगत कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने के योग बना सकती है। तो इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ भी कीजिए। विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा व्यवस्था चलती है, सुंदर रूप से भंडारा भी रहता है। मंगल के मंगल सुंदरकांड का पाठ होता है। सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, वहीं आकर पाठ कर लीजिए, खुद बैठ के पाठ कीजिए, देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 24 तारीख मंगलवार का ही दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, साथ में अष्टमी का योग है। अष्टमी क्षय भी हो रही है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव यदि समझें तो ये थोड़ा सा महंगा दिन दिखाई देता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो मिथुन राशि वालों अपनी जेब का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। दिल फेंक आशिक मत बनना, भारी पड़ सकता है। शुक्र के साथ मंगल की युति हो गई है और कहीं ना कहीं आशिकी जो है वो भारी पड़ती दिखाई दे सकती है। तो आप गलत लोगों की संगत परेशानी में डाल सकती है। होलाष्टक शुरू हो रहे हैं इस दिन से, और ये आने वाले 8-10 दिन जो हैं होली तक खासतौर पर कई बार आपके लिए झटके पड़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए कोशिश ये करें, आप विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें। हनुमान जी की आराधना अवश्य करिएगा। होलाष्टक कैसे समाप्त करें? नेगेटिव प्रभाव जो होलाष्टक चलते हैं ये 8-10 दिन जो हैं वो बड़े विशेष तौर पे जो हीन भावना से ग्रसित लोग होते हैं, दोस्ती के नाम पर मंगल शुक्र की युति जो है वो दोस्ती के नाम पर हाथ बनाएंगे और कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ छुरा भोंक देंगे। ऐसे लोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझकर दोस्ती बनाओ, बहुत सोच समझकर कार्य करो। ये जो दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हैं, हीन भावना से ग्रसित लोग कहीं ना कहीं नष्ट दे सकते हैं। और ध्यान रखना, नज़र बट्टू घर के आगे लगा देते हैं हम बहुत सारे लोग, और लोग लेते हैं कि भैया हमने तो उपाय कर लिया, और वो चाइना का बना हुआ गोल बट्टू वहाँ लगा के रखोगे और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना लोगे। तो कोशिश ये करो इस समय में विशेष तौर पर एक तरह का उपाय नोट कर लो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम एक उपाय बता रहे हैं। डली वाला नमक आता है, डली वाले नमक को लेकर एक विशेष तौर पर पोटली में सफ़ेद रंग के कपड़े में उसको बांध लो और उसकी 5 पोटलियाँ लेकर अपने घर के आगे बंधनवार के रूप में बांध लो। डली वाले नमक का उपयोग करते हुए ये कैसे भी आपके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए इससे बढ़िया उपाय नहीं है। और जो मंत्र जप करना है आपको ध्यान रखते हुए विशेष तौर पर काली जी का मंत्र ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, इसका 108 बार जप करके इन चीज़ों को हाथ में लेकर उसको सिद्ध कर लो और सफ़ेद पोटलियों में बांधकर इन हरे धागे में इन सब चीज़ों को रखकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। ये बंधनवार है, आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा और भगवान की कृपा से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। तो इसको अवश्य कर लीजिएगा। और साथ साथ इस दिन मंगलवार भी है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रहेगा। मंगल नेगेटिव चल रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए इससे बढ़िया उपाय नहीं है। कोशिश करें, हनुमान जी का आराधना करें। हमने विशेष तौर पर इस दिन हनुमान जी का यज्ञ, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला, ये सब कार्यक्रम रहेगा। शाम को 5 बजे से लेकर भंडारे के साथ रात को 10 बजे तक चलेगा। आइए हमारे साथ बैठिए, अपने नाम से भी करा सकते हैं आप। तो मिथुन राशि वालों, 25 तारीख के दिन ग्रहों का योग आपके लिए कैसा है जान लीजिए। बुधवार का दिन है, उस दिन नौमी तिथि विद्यमान है और यदि भविष्य पुराण के अनुसार से देखा जाए तो इस तिथि को आनंद नौमी के रूप में जाना जाता है। आनंद देने वाली नौमी,
आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि ग्रह देखें तो वो आपके लिए खासतौर पर समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आनंद के चक्कर में आप पर की जेब पर स्थितियां भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि अननेसेसरी के खर्चों से बचने का प्रयास करना, छोटी छोटी कहीं जो चाहते हैं वो बड़ी भारी जेब पर ना पड़ जाए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा दिन भारी दिखाई देता है। नया कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर के बाद दिन अच्छा है। जब विशेष तौर पर राहु काल खत्म हो जाए तो उसके बाद नए कार्य की तरफ उद्धृत होना वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए गणेश जी का पूजन करते हुए कार्य करें, सब कल्याण के योग बनेंगे आपके लिए। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, दशमी तिथि विद्यमान है। विजय का योग, कीर्ति का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, राजयोग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाने के लिए ग्रह स्थिति बना रहे हैं। नया मोटिवेशन आपके मनोमस्तिष्क में आता दिखाई दे रहा है और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन ध्यान रखना, बड़ों के साथ अननेसेसरी क्लैश में मत फंसना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो। कारण यह है कि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, वो सही जो आपको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, सही बातें जो बोलेंगे, उनके साथ आप बेकार भिड़ंत के चक्कर में फंस जाओगे। अपनी ईगो के चक्कर में न फंसो, इस बात का ध्यान रखो। चीज़ दिन बहुत बढ़िया है, लाभ के योग है, बस थोड़ा सरलता से कार्य करने का प्रयास कीजिए, वही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा केसर का तिलक या हल्दी का तिलक उपयोग करने का प्रयास करें, पीले कपड़े धारण करने का प्रयास करें, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, एकादशी तिथि विद्यमान है और आंवल की एकादशी का योग बन रहा है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का दिन है, स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त करने का दिन है। इन दिनों जिस प्रकार से ग्रह योग है, 5 ग्रह एक साथ भाग्य में बैठे हुए हैं, अननेसेसरी की मेंटल स्ट्रेस जो टेंशन है थोड़ी सी बढ़ाने के योग बनाएंगे। और वही स्ट्रेस क्या होता है, सब कुछ होते हुए भी स्ट्रेस सब कुछ लीप देने का योग बनाता है। एकादशी का व्रत रखें, हो सके तो भगवान विष्णु की पूजा करें और एक काम करें, आंवले का सेवन करें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर किसी शुद्ध जगह पे जाकर आंवले में के नीचे भगवान विष्णु का पूजन करें तो कल्याण होगा। ये आंवल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतने बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं, इनको करिए, कल्याण होगा। मिथुन राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन ग्रहों के परिवर्तन का दिन आता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन इसलिए आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि भोलाष्टक शुरू हो चुके हैं, होली आने वाली है और बुध ऐसे में अस्त होने की स्थिति में जा रहे हैं। भाग्य में बैठे हुए बुध, आपकी राशि के स्वामी बुध अस्त होना थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ सकता है। समय सही बुद्धि, सही सोच वो कहीं ना कहीं गलत तरफ ले जा सकती है आपको, और जो गलत सोच है वो परेशानी में डाल सकती है। तो सही सोच के चक्कर में फंसें, सही दिशा निर्देशन करें, भगवान का सानिध्य लेने का प्रयास करें। राहु के साथ, सूर्य मंगल के साथ विद्यमान जिस प्रकार से होकर बैठे हुए हैं भाग्य के अंदर, यदि आप भगवान का सानिध्य, सदगुरु का सानिध्य, अच्छे लोगों का सानिध्य त्याग दोगे ना, धर्म से दूर हो जाओगे। इसी तरह से ध्यान रखना, धर्म युक्त कार्य करने से दूर हो जाओगे तो फिर ये दिन आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं और विशेष तौर पर परेशानी के योग बना सकते हैं। तो इसलिए किसी भी रूप में परमात्मा का जिनके जो भी आपके इष्ट हैं उनकी तरफ अपनी श्रद्धा को पूरी दृढ़ता के साथ बनाए रखना। पहले भगवान, पहले पूजा, बाद में काम दूजा, इस बात का ध्यान रखते हुए यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस दिन पापनाशनी द्वादशी है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करने से, आंवले भगवान को अर्पित करने से
ये समस्त पापों का क्षय बन जाता है। तो इसलिए अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण में इसके ऊपर बहुत बृहद वर्णन लिखा है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन से व्रत रखते हुए द्वादशी को आके, यानी एक दिन पहले से व्रत रखते हुए द्वादशी के दिन सुबह सुबह धात्री के पेड़ के, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर वहाँ भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें और फिर वहीं बैठ के आंवले का सेवन करने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के जो शारीरिक कष्ट भी और आत्मिक कष्ट भी उन सबसे निवृत्ति का योग बन जाता है। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है, तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है, और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग, यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है, वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल पलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है, और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हो, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच कर किया हुआ शुभ कर्म, वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है, और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हमने आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है।
और ग्रहों की चाल समझें। ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का, सूर्य के सन्निकट इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हमने समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है, ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे, और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार, और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं, या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिषविद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषियों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए। क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है, और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे हैं। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल के बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी, और दिल्ली में ही करी। और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्म की साधना के संबंध में हो। और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरितमानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जज कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं, उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है। शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं।
आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए, अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है, सम्मान की संस्कृति है, और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए, और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे, और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।